भगवान ने जब मन बनाया कि भगवान को उतार लेना है, तो गोलोक धाम में भगवान कृष्ण जी और राधा रानी चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि राधा जी धरती लोक में जाना है, लीला करना है, जाना होगा। और बातें थी। राधा जी को भगवान के सखा ने श्राप दे दिया था, राधा जी ने उनके सखा को श्राप दे दिया था कि आप राक्षस हो जाओगे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई आपका भगवान से वियोग हो जाएगा। सब भगवान के पास गए, महाराज मेरे मुख से ऐसी बात निकल गई। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा आगे जो लीला होनी उसका मानक बन रहा है, आपको चलना है। राधा जी ने कहा हे कृष्ण जी, यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदावन ना हो, जहां गोवर्धन पर्वत ना हो, जहां यमुना महारानी ना हो, तत्र नामे मनः सुखम, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। जहां वृंदावन होगा, जहां यमुना महारानी होंगी, जहां गोवर्धन पर्वत होगा, वहीं मेरे मन को सुख मिलेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, आपके सुख के लिए ये जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम को ही धरती में ले जाकर के बसा देता हूं, पर आपके मन में प्रसन्नता रहे। ये जो विरजा नदी है, गोलोक धाम की विरजा नदी, यही यमुना बन करके धरती लोक में आई है। गोवर्धन पर्वत गोलोक धाम से आए हैं। ये जो वृंदावन की दिव्य धरा है, ये वृंदावन धाम गोलोक धाम से ही आया हुआ है। ये धरती की भूमि नहीं है। जा रहे हैं, दर्शन हो जाता है भगवान की कृपा से, अलग बात है। जैसे काशी भगवान शंकर के त्रिशूल में बसा है, धरती से ऊपर रहता है, वैसे ही वृंदावन गोलोक धाम है, धरती से अलग है। जैसे अयोध्या धाम भगवान के सुदर्शन चक्र के ऊपर बसी हुई नगरी का नाम अयोध्या है। धरती में वो ताकत नहीं है कि जब अयोध्या आई तो धरती संभाल सके। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को नीचे रखा, उसके ऊपर अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी बसी है। पूरे विश्व की प्रथम नगरी है अयोध्या। वैसे ही वृंदावन धाम गोलोक धाम से आया है, गोवर्धन पर्वत गोलोक धाम से आए हैं, यमुना नदी भी गोलोक धाम की विरजा नदी है। तो राधा रानी के कारण भगवान ने गोलोक धाम से दिव्य तत्वों को लाकर के स्थापना की है। उन्हीं वृंदावन धाम के मंगलमय लीला का हम आप सब आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जी मंगलमय लीला करते हैं। एक दिन भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी अपने मुख में डाल ली, क्योंकि लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं ब्रजरज। तो भगवान ने कहा गोपियों के रज की भी लोग प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस ब्रज रज को पाने के लिए 60 वर्ष सहस्त्राणी 60,000 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की है कि ब्रज का वास मिल जाए और गोपी के चरण का रज ब्रज रज मिल जाए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, पवित्र हो जाता है तन और मन जब ब्रज का रज मिल जाता है। बड़ा दिव्य रज है। तो भगवान ने सोचा लोगों ने बड़ी महिमा गाई है, तो ब्रज रज को थोड़ा मुख में डाल लूं। तो जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने ब्रज रज मुख में डाला, मिट्टी खाई, तो लोगों ने आकर के मैया यशोदा से शिकायत कर दी कि मैया ये कन्हैया जो है अब आजकल माखन खाता था, मिश्री खाता था, दूध पीता था, घी खाता था, अब आप ठीक से इनका ध्यान नहीं रखती हो। अब आपका लाला जो है मिट्टी खाना चालू कर दिया है। बड़े प्यार से गोपियों ने, भगवान के सखा ने आकर के शिकायत की है, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, कछु खाई कछु मुख में लगाई, कछु खाई कछु मुख में लगाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई।
खाई। कछु खाई कछु मुख में लगाई। कछु खाई कछु मुख में लगाई। कछु खाई कछु मुख में लगाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। तेरे लाला ने माटी। बोलिए यशोदा रानी की। जय हो। शिकायत कर दी भगवान को। कहे तेरा लाला मिट्टी उट्टी खाने लग गया। माँ पूछती है लाला तुमने मिट्टी खाई है क्या? कहे नहीं माँ, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सब झूठ बोल रहे हैं। समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि विश्वास नहीं है तो मेरे मुख को देख ले। और भगवान ने फिर अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन माँ यशोदा को कराया। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? कुछ लोग उत्प्रेक्षा करते हैं। कहा भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई कि भगवान भूभार हरण करने के लिए आए हैं, धरती का उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। तो कहा थोड़ा सा धरती का कण, दांत को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। तो कहा जिस धरती का उद्धार करना है, थोड़ा सा उस धरती का भाग, वो रज, ब्राह्मणों को दान कर दूं। एक संत ने कहा भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? कहा धरती का नाम है रस रसा। कहा मैंने सभी रस का आस्वादन किया है, इस रसा रस का आस्वादन नहीं किया है। रसा रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। एक संत ने कहा भगवान ने इसलिए मिट्टी खाई कि भगवान के अंदर हृदय में, ब्रह्मांड में बहुत से लोग हैं, और सब जो भगवान के अंदर ब्रह्मांड के जीव बसे हुए हैं, वो भगवान से कहते हैं प्रभु हमको भी ब्रज रज दीजिए। तो भगवान ने कहा मेरे अंदर जो जीव बसे हुए हैं वो भी ब्रज का रज मांगते हैं, उनको ब्रज रज देने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। इस तरह से भगवान ने ब्रज रज खा करके ब्रज के लीला की महिमा, ब्रज रज की महिमा का भगवान ने प्रतिपादन किया। बंधुओं, यह जो वृंदावन धाम है जहां भगवान का मंगल में पावन अवतार हुआ है, संतों महापुरुषों ने बड़ी गजब की व्याख्या की है वृंदावन धाम की। और धाम और भूमि के चमत्कार के आधार पर धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने 5 प्रकार के कृष्ण का वर्णन किया है। धरती के आधार पर, जैसे स्वाति नक्षत्र का जल सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, हाथी के ऊपर गिरता है तो गजमुक्ता बन जाता है, मृग में गिरता है तो गोरोचन बन जाता है। वैसे ही भूमि का अपना चमत्कार होता है, धरती का भी अपना चमत्कार होता है। कहीं जाओगे, किसी धरती में बैठोगे, आपको लगेगा भले 2 घंटा के लिए गए हैं, 2 दिन रह जाते, 2 महीना रह जाते। वो धरती का प्रसाद है, धरती का गुण है। कहीं किसी जगह पे जाओगे, आपका मन अशांत हो जाएगा, रहने का मन नहीं करेगा, जल्दी चले जाएं ऐसा लगेगा। वो धरती का वही स्वभाव है वहां का। तो वैसे ही धरती के चमत्कार के प्रभाव के आधार पर धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने 5 प्रकार के कृष्ण का वर्णन किया है। पहला है भगवान द्वारका के कृष्ण। तो शक्ति की दृष्टि से देखें, भगवान के अवतरण के दृष्टि से देखें, तो द्वारका के जो भगवान कृष्ण हैं, कितनी शक्ति लेकर के, कितने पावर के साथ धरती में आए हैं। कहा राधा बिना श्याम आधा। द्वारका के जो कृष्ण हैं वो आधे से कम है, क्योंकि वहां राधा रानी नहीं है, राधा रानी की कृपा नहीं है। तो द्वारका के कृष्ण आधा है, आधा। राधा बिना श्याम आधा, पूरा प्राकट नहीं हुआ। दूसरा कहे मथुरा के कृष्ण हैं, जहां भगवान का मंगल में अवतार हुआ, पर अभी भी यहां राधा का संयोग प्राप्त नहीं हुआ है। तो पूर्ण अवतार पूरी शक्ति के साथ भगवान वहां भी नहीं है, 16 आना वो नहीं। फिर वृंदावन के भगवान कृष्णचंद्र जी हैं,
तो कहा जो वृंदावन के कृष्ण हैं, जो ब्रज के कृष्ण हैं, वो कहे पूरा पूरा कृष्ण है। 16 आना में 16 आना कृष्ण है। 100% भगवान का अवतरण हुआ है वृंदावन धाम में। क्यों? क्योंकि राधा रानी का हृदय है वृंदावन धाम है। गोलोक धाम ही वृंदावन धाम के रूप में आया है। जब भगवान कृष्ण को राधा रानी याद करती हैं, स्मरण करती हैं कृष्ण के प्रेम में, राधा रानी के हृदय में 2 क्रिया होती है संतोष भैया। जब राधा जी कृष्ण को याद करती हैं, स्मरण करती हैं, कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के संयोग में राधा रानी कृष्ण की याद करती है, तो 2 क्रिया होती है। कभी कभी राधा रानी का हृदय तरल हो जाता है कृष्ण की याद में, और जब तरल होता है राधा रानी का हृदय, तो राधा का जो कृष्ण विषयक प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो यमुना बन करके बह जाता है। बोलो यमुना महारानी की। तो जो यमुना महारानी है, साक्षात भगवान कृष्ण का प्रेम है, भगवान की भक्ति है। कृष्ण का प्रेम ही, कृष्ण की भक्ति ही यमुना के रूप में बहती है। तो राधा रानी का हृदय तरल होता है, तो यमुना बन करके बह जाता है। वही कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की याद में, राधा रानी के हृदय में जब जड़िमा आती है, वो ठोस हो जाता है राधा का हृदय, कृष्ण को याद करते करते, कृष्ण का स्मरण करते करते। तो वही राधा रानी का हृदय ही ठोस हो करके वृंदावन धाम के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलो वृंदावन धाम की। राधा रानी का हृदय ही वृंदावन धाम बन करके प्रकट हुआ। इसलिए कृष्ण का पूरा पूरा प्राकट्य वृंदावन धाम में होता है। धरती के अन्य स्थल में वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि कृष्ण का पूरा पूरा प्राकट्य हो और धरती संभाल ले। कृष्ण के प्रकाश को, कृष्ण के तेज को, कृष्ण के ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से कोई धारण कर सकती है तो राधा रानी। जहां जहां राधा का प्रकाश होता है, जहां जहां राधा रानी की कृपा होती है, वहीं वहीं कृष्ण का पूर्ण प्रकाश होता है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। इसीलिए कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। क्यों? राधा जब आएंगे उसके पीछे पीछे बिहारी चल करके आएंगे। तो पूरा पूरा कृष्ण का अवतरण होता है वृंदावन धाम में। इसलिए जो द्वारका के कृष्ण से अधिक पावरफुल मथुरा के कृष्ण हैं, मथुरा के कृष्ण से अधिक पावरफुल शक्ति संपन्न वृंदावन के कृष्ण हैं, क्योंकि वृंदावन के कृष्ण 16 आने व्रजे वने निकुंजे चा। यहाँ के कृष्ण श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है, पर जो वृंदावन के कृष्ण हैं वो सबके कृष्ण हैं। वो यशोदा के भी नंद नंदन हैं, वो नंद के भी नंद नंदन हैं, सखाओं के भी हैं, ब्रजवासियों के भी हैं, सबके हैं। मथुरा के कृष्ण सबके हैं, वृंदावन के कृष्ण सबके हैं, वहां सबका अधिकार है। राधा राधा नाम का बरसे जहां धन हो, ऐसा हमारा वृंदावन। अभी पूज्य महाराज श्री ने बताया श्री धाम वृंदावन के बारे में, श्री धाम वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। तो आइए श्री राधा रानी सरकार के चरणों में वृंदावन धाम बसाले रस। राधा राधा नाम का बरसे जहां धन, राधा राधा नाम का बरसे जहां धन, ऐसा हमारा वृंदावन, ऐसा हमारा वृंदावन, वृंदावन हमारा वृंदावन, ओ वृंदावन हमारा वृंदावन। जय हो
पात ही बोले राधे। ए ना 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 आ ना डाल डाल भी बोले राधे, बात बात भी बोले राधे। डाल डाल ही बोले राधे, बात बात ही बोले राधे। निधि वन जी में राधे राधे, नंद गांव में राधे राधे। निधिवन में भी राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे। राधा राधा नाम स्वयं रटते मोहन, राधा राधा नाम स्वयं रटते मोहन। ऐसा हमारा वृंदावन, राधा राधा नाम का बरसे जावद, राधा राधा नाम का बरसे जावद हो। ऐसा हमारा वृंदावन, ऐसा हमारा वृंदावन। बोले श्री धाम वृंदावन की जय हो। तो हम स्थल के अनुसार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वर्णन चर्चा सुन रहे हैं। धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्री जी महाराज ने वर्णन किया है। तो जो वृंदावन धाम के कृष्ण हैं उस सब के हैं। वहाँ के कृष्ण में गोपी का भी अधिकार है, ग्वाले का भी अधिकार है, ब्रजवासी सबका अधिकार है। वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हुए धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वर्णन करते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी वर्णन करते हैं वृंदावन महिमामृत में, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। जिस दिव्य धारा में प्रवेश करते ही जो भी जीव वहां जाके प्रवेश करता है, वृंदावन धाम में चला जाता है, आनंद सच्चिद घनतामुपैति, वो सच्चिदानंद हो जाता है। आपने भागवत महापुराण में भगवान का लक्षण सुना। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत स्वरूप हैं, भगवान चिद स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंदमय है। और वृंदावन धाम की वो महिमा है यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु। वृंदावन आप जाओ कि हम जाएं, पापी जाए, पुण्यात्मा जाए, कीड़ा मकोड़ा जाए, पशु पक्षी जाए, जो भी जीव वृंदावन के शास्त्रीय सीमा में प्रवेश करता है, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। वृंदावन के धाम में जो जीव है वो सब के सब सच्चिदानंद है। वृंदावन में रहने वाला हर जीव श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, हर जीव भगवान है। कृष्ण कन्हैया ही वृंदावन में रहते हैं। इसलिए वहाँ के वृक्ष, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के कीड़े मकोड़े सब सच्चिदानंद हैं। कहीं किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कहीं किसी को दुख इत्यादि नहीं देना चाहिए। वृंदावन का जो जीव है सब सच्चिदानंद है। अब मन में एक बात आएगी कि महाराज हम वृंदावन गए हैं, वृंदावन जातन तक लगे नहीं सच्चिदानंद हो गए। वही काम क्रोध लोभ मोह भरा रहता है, वही सब विकार, जो परिवर्तन है हमको अनुभूत नहीं होता। जाते तो हैं वृंदावन, लगता नहीं है। कुछ समय के लिए आनंद आता है, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, पर वो बात तो सच्चिदानंदमयता नहीं लगती। क्यों? जैसे लोहा में जंग लगा हुआ हो और लोहा में कपड़ा लपेट दिया गया हो, तो चुंबक खींचेगा क्या? चुंबक लोहा को खींचता है, अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज आ गए हैं। तो चुंबक का स्वभाव है कि शुद्ध लोहा को खींचता है। वैसे ही जिसका मन और अंतःकरण शुद्ध होता है वो भगवान की ओर आकृष्ट होता है। हम लोग जाते हैं वृंदावन, पर वो चमत्कार का अनुभव नहीं होता। क्यों? तो जैसे लोहा में जंग लगा हुआ हो, लोहे को कपड़े से लपेट दिया गया हो, तो चुंबक का गुण है लोहा को खींचना, पर खींचता नहीं है। वैसे ही हमारा मन अविद्या से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इन अविद्या के आवरणों से, विकार के आवरणों से हमारा मन वेष्टित है, आवेष्टित है। इसलिए वो
चमत्कार, वो दिव्यता की अनुभूति नहीं होती है। जब हमारा मन शुद्ध होगा भगवान की कथाओं से, नाम जब से जब हमारा मन पवित्र होगा, तब जब हम जाएंगे तो वृंदावन की दिव्यता, अयोध्या की दिव्यता, काशी की दिव्यता ये अनुभव होगा। कब? जब हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, बहुत समय धाम में रहेंगे, साधु संतों का सेवन करेंगे, कथा और नाम जप इत्यादि में लगे रहेंगे, तब वो दिव्यता अनुभव में होती है। तो नित्य हम लोग गौ माता की चर्चा करते थे।